तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल लीग T20 के फाइनल मुकाबले की ओर। 9 फरवरी यानी कि संडे को शाम 7:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार खेला जाएगा IL T20 का फाइनल मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां दुबई कैपिटल्स और डेजर्ट वाइपर्स होंगी आमने सामने। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही टीम्स के बीच जब जब मुकाबला हुआ है, दुबई कैपिटल्स ने जीत दर्ज करी है। जी हां, 5 मैचेस में से सभी मुकाबले दुबई कैपिटल्स आज तक जीती है। इस सीजन में भी हुए 3 मैचेस में दुबई कैपिटल्स का अपर हैंड रहा है। अब दोस्तों, ये जो मैच है ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है, जहां पर इस सीजन के 14 मैचेस हुए हैं। 4 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए हैं, वहीं 10 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज स्कोर 155 का है। लोएस्ट स्कोर यहां पर शारजाह वॉरियर्स ने बनाया है और हाईएस्ट स्कोर गया है डेजर्ट वाइपर्स का 217 रन। अब यहीं पर अगर हम इन 14 मैचेस की फर्स्ट इनिंग के स्कोर पर नजर डालें तो लगभग हमें एक एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है। अमूमन यहां पर स्कोर 150 के अराउंड रहा है। हालांकि लास्ट 3 मैचेस पे जब आप फोकस करते हैं तो स्कोर स्लाइटली हायर एंड पर गया है, जहां 173, 217 और 189 रन बनाए गए हैं, जिसमें से एक बार दुबई कैपिटल्स तो वहीं एक बार डेजर्ट वाइपर्स ने जीत दर्ज करी है। अब दोस्तों, यहां पर दोनों ही टीम्स का बैटिंग लाइनअप पावर हिटर्स के साथ भरा हुआ है। अब ऐसे में देखना होगा दिलचस्प कि आखिर कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहेगा। भाई, जहां तक बात है बॉलर्स की, तो 160 विकेट टोटल झटकाए गए हैं। 109 विकेट पेसर्स ने और 51 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। यह है लेखा जोखा वेन्यू का, जहां कैप्टन्स जो है वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे और टॉस जीतो मैच जीतो के प्रचलन को भाई आगे बढ़ाएंगे। रही बात टीम्स की, तो दुबई कैपिटल्स की ओर से शे होप, गुलबदीन नाइब, सैम बिलिंग्स, सिकंदर रजा, डसुन शनाका, रोमन पॉवेल जैसे खिलाड़ी बल्लेबाजी का यानी कि रन स्कोर करने का जिम्मा उठाएंगे। जहां शे होप 11 मैचेस में 484 रन बना चुके हैं। गुलबदीन नाइब का ऑलराउंड प्रदर्शन हमने देखा है, जहां उन्होंने 11 मैचेस में 376 रन जोड़े हैं 158 की स्ट्राइक रेट से और 11 विकेट भी चटकाए हैं। रही बात दशुन सनाका की, तो इन्होंने लोअर मिडिल ऑर्डर में 11 मैचेस में 143 रन जोड़े हैं 201 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब इन तीनों ही बल्लेबाजों के साथ सैम बिलिंग्स, सिकंदर रजा और रोमन पॉवेल जैसे बल्लेबाज कारगर साबित हो सकते हैं। रही बात गेंदबाजी की, तो यहां पर दुश्मन चमीरा, काइस अहमद और ओबिड मैकॉय जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। भाई, चमीरा के हाथ लगे हैं 13 विकेट इन 9 मैचेस। रही बात ओबिड मैकॉय की, तो इन्होंने 8.9 की इकोनॉमी से 11 विकेट चटकाए हैं और काइस अहमद ने भाई 3 मैचेस खेलते हुए 6 विकेट लिए हैं 8.09 की इकोनॉमी के साथ। ये हैं वो 6 खिलाड़ी फ्रॉम दुबई कैपिटल्स जो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। रही बात इनके ओपोनेंट्स डेजर्ट वाइपर्स की, अब यहां पर दोस्तों इनकंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा नजर आई है। चाहे एलेक्स हेल्स हो, डैनियल लॉरेंस हो, सैम करन हो, रेमुन गुरबाज हो, भाई सभी की बल्लेबाजी में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है। हेल्स ने हालांकि 12 मैचेस में 400 रन जोड़े हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट 138 का है। डैन लॉरेंस ने 12 मैचेस में 145 की स्ट्राइक रेट से 271 रन बनाए हैं, तो वहीं सैम करन ने 127 की स्ट्राइक रेट के साथ 325 रन। ये है वो 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फ्रॉम डेजर्ट वाइपर्स जो कि रन स्कोर करने का दारोमदार एक बार फिर एक आखिरी फाइनल मैच में उठाएंगे। जहां तक बात है गेंदबाजी की, तो टीम में डेविड पेन, शरफन रादरफोर्ड, वनिंदु हसरंगा और मोहम्मद आमिर जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। जहां डेविड पेन ने 7 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं, 7.6 की इकोनॉमी है। हसरंगा के हाथ लगे हैं 9 मैचेस में 12 विकेट एट एन इकोनॉमी ऑफ 5.8 और मोहम्मद आमिर ने 10 मैचेस में 12 विकेट चटकाए हैं 8.2 की इकोनॉमी के साथ। यानी कि जब हम दोनों टीम्स को रखते हैं आमने सामने, तो पलड़ा तो डेफिनेटली दुबई कैपिटल्स का भारी नजर आता है, कंसिडरिंग देयर कंसिस्टेंट डोमिनेशन। और जब हम बात पिच की करते हैं, तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम भाई ये फाइनल मुकाबला जीतने की प्रबल दावेदार होगी। इस बात का आप खास ध्यान रखें, क्योंकि स्टैट्स के मुताबिक 14 में से 10 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जीते हैं। भाई लोग, इसी कंक्लूजन के साथ मैं इस वीडियो पर लगा रहा हूं लगाम, लेकिन क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको CLG पर मिलती रहेंगी। उसके लिए फटाफट से क्रिकेट लाइन गुरु को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें।